ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ओम नमः प्रणवाचाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलाचरण। नित्यानंदैकरसंसच्चित 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 मात्रं स्वयं ज्योतिः पुरुषोत्तममजम् ईशं वन्दे श्रीयादवाधीशं वन्दे श्रीयादवाधीशं। श्लोक नंबर 78। परगृहगृहिणी पुत्रद्रवीणानाम् आगमे विनाशे वा प्रथितौ हर्षविषादौ किं वास्यातां क्षणं स्थातुः। तत्वबोध में शंकराचार्य जी कहते हैं साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी भवति। आप देखिए जब तक अधिकारित्व नहीं होता है ब्रह्म ज्ञान की कोई संभावना नहीं है। आप समझो। और अधिकारित्व क्या है आप देखिए विवेक वैराग्य समाधि षटक संपत्ति ही मुमुक्षुत्व। आप देखिए विवेक क्यों आवश्यक है? क्योंकि विवेक जन्य वैराग्य ही दृढ़ होता है। हमने देखा आगे कि रोगग्रस्त होते हैं तभी वैराग्य होता है, नष्ट राज्य होता है तभी वैराग्य होता है, स्मशान में जाते हैं तभी वैराग्य होता है। अब
ये सब अनित्य वैराग्य है। नित्य वैराग्य कैसे होता है? विवेक जन्य वैराग्य। और इसीलिए ये विवेक आवश्यक है, विवेक जन्य जो वैराग्य है। और वैराग्य क्या है आप देखिए, यह अमूत्र फलभोग विराग, मात्र भोग नहीं, आप समझना, भोग शब्द को हम सुख के रूप में लेते हैं, लेकिन भोग शब्द जो है वो सुख के रूप में नहीं है। इंद्रियों से जो भी विषय हम ग्रहण करते हैं उसे भोग कहते हैं। फिर वो जो आपके लिए सुख है या दुख है वो अलग बात है। अब देखो, लेकिन इंद्रिय और विषय के स्पर्श से जो है उसे भोग कहते हैं। अब और इसीलिए वैराग्य का अर्थ क्या है? किसी भी प्रकार से इंद्रियों के विषय में या मन के विषय में किसी प्रकार से सुख या दुख की बुद्धि ना हो। आप संसारी वो है जो सुख बुद्धि का प्रयत्न करता है। अब देखो, और जब वो साधक बनता है तो सर्वत्र दुख बुद्धि का प्रयत्न है। क्यों? शास्त्र कहते हैं सर्वत्र दुख बुद्धि करो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। अब देखिए, एक सुख बुद्धि के पीछे पड़ा है, दूसरा कहाँ पड़ा है? दुख बुद्धि के पीछे। ठीक से समझना। अब लेकिन वैराग्य क्या है? न तो सुख बुद्धि है न दुख बुद्धि है। अब ये सुख है या ये दुख है, किसी भी प्रकार का निश्चय नहीं है। अब तो जो निश्चय हमारा है वो क्या है? किसी भी विषय, व्यक्ति, देश, काल के प्रत्यय हमारा जो निश्चय है वो निश्चय क्या है? आप देखिए, सुख है या दुख है? और इसीलिए वैराग्य का अर्थ है सुख बुद्धि भी नहीं है, दुख बुद्धि भी नहीं है। क्यों? सुख बुद्धि होगी तो राग होगा, दुख बुद्धि होगी तो द्वेष होगा। अब देखिए, संसारी जो है उनके अपने राग द्वेष के प्रति राग होते हैं। आप देखिए, मुझे जो रंग पसंद है वो श्रेष्ठ है, ये क्या रंग है? अब देखिए, माने कि दूसरे के राग द्वेष के प्रति हमें द्वेष होता है, अपने राग द्वेष के प्रति क्या होता है? राग होता है। अब देखिए, अब जब साधक बनता है ना वो, अब देखिए, तो अपने राग द्वेष के प्रति उनको द्वेष हो जाता है। गीता में कहा है ये राग द्वेष ही समस्या है, और अभी पहले जिसको राग करता था वही राग द्वेष अब क्या हो गए? द्वेष के विषय हो गए। अब मेरी ये सब समस्या जो है वो राग द्वेष है। अब और इसीलिए गीता में भगवान कहते हैं यो न द्वेष्टि न कांक्षति। अब राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है। अब आपका मन राग द्वेष के प्रभाव से मुक्त है कि नहीं? आगे मैं अनेक बार कह चुकी हूं, किसी का भी मन राग द्वेष से मुक्त नहीं है। ज्ञानी है, अज्ञानी है, संसारी है, साधक है, आप समझ रहे। बात इतनी ही है, तयोहो वशम न आगच्छेत्। अब देखिए, आप समझो, तो राग द्वेष के प्रति राग भी नहीं है, राग द्वेष के प्रति द्वेष भी नहीं है। अब तो इनका अर्थ क्या हुआ? राग द्वेष के प्रति राग नहीं है, राग द्वेष के प्रति द्वेष नहीं है, उनका अर्थ क्या हुआ? ये वैराग्य को बाह्य जगत से क्या संबंध है, मुझे बताओ। बाह्य जगत से उसे कोई संबंध नहीं है। आप समझ रहे, आपका मन कैसा है वो महत्व का है। हम जो ये बाह्य जगत का भौतिक त्याग की जो बात करते हैं ना, भोग की दृष्टि से देखो, अच्छा,
या वैराग्य की दृष्टि से देखो। बाह्य जगत में हमें रहना ही है। जब तक हमारा प्रारब्ध कर्म है, प्रारब्ध कर्म के अनुरूप हमारा जीवन है ही। ये शरीर भी है, इंद्रिय भी है, मन है, बुद्धि है, व्यवहार है, संबंध है, परिवार है, देश है, काल है। आप देखिए सब है। भौतिक रूप से आप किसको त्याग कर सकते हैं? आप देखिए, अगर आप सोचते हैं वैराग्य हो गया, अभी ऋषिकेश हिमालय में जाके बैठ जाएंगे। अब हिमालय में जाके बैठेंगे, वहां पर भी आपका देह है, इंद्रिय है, मन है, बुद्धि है। आप समझो, और आपका प्रारब्ध तो है ही। अब कहाँ जाओगे? किसको छोड़ोगे? अब ये भौतिक रूप से जो त्याग है ना, वो शंकराचार्य की बात नहीं करते हैं। आप समझो, प्रत्येक वस्तु में जो हमारी भोग बुद्धि है, सुख बुद्धि या दुख बुद्धि जो है, उनकी निवृत्ति आवश्यक है। अब कोई भी भोग करो, लेकिन इससे मैं सुखी हो जाऊंगा या इसके कारण मैं दुखी हूं, ये बुद्धि की निवृत्ति को वैराग्य कहते हैं। आप देखिए, और इसीलिए ये वैराग्य जो है, वही वैराग्य को हम 6 स्तर में देखते हैं। समाधि षटक संपत्ति जिसको हम कहते हैं, ये संपत्ति क्यों है? क्योंकि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए यही संपत्ति की हमें आवश्यकता है। आप किसी भी होटल में जाएंगे, तो होटल में जाएंगे तो आपके हाथ में क्या होना चाहिए? संपत्ति, धन होना चाहिए। आप किसी भी होटल में जाएंगे, आपके हाथ में धन होना चाहिए, संपत्ति। उसी प्रकार से वेदांत का अध्ययन करना है तो ये संपत्ति है आपके लिए। आप देखो, क्षमः दमः तितिक्षा श्रद्धा समाधानम उपरति ही। अब 6 है। 6 क्यों है? कभी मन में प्रश्न हुआ कि 6 क्यों है? 5 क्यों नहीं है? 7 क्यों नहीं है? 6 ही क्यों है? अब क्योंकि हमारा जो व्यक्तित्व जो है, हमारे व्यक्तित्व के 6 पहलू है। आप समझना, पहलू माने क्या है? गुजराती में हम कहते हैं पासा। आप देखिए, जब खुदान करके छोटे से टुकड़ों को ले आते हैं, कच्चा हीरा कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? कच्चा हीरा। पर वो हीरे को क्या करना पड़ता है? आप देखिए, घिसते हैं और उसके ऊपर क्या करते हैं? वो पासा पहलू बनाते हैं। आप देखिए, उसी प्रकार हम भी ये कच्चे हीरे जैसे हैं। आप देखिए, और हमारी 6 पहलू हैं। आप समझ, पहला जो है वो हमारा शरीर है, हमारा कर्म है, कर्म है, शरीर है। अब देखिए, फिर इंद्रिय है, फिर मन है, फिर हमारी बुद्धि है, और हमारा चित्त है। ये 6 है। हमारा व्यक्तित्व जो है, हमारे व्यक्तित्व के ये 6 पहलू हैं। अब शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये जो 6 पहलू जो है, प्रत्येक में हमें वैराग्य होना चाहिए। अब देह से वैराग्य को कहेंगे तितिक्षा, कर्म से वैराग्य कहेंगे उपरति ही, इंद्रियों के स्तर पर जो वैराग्य है उसको कहेंगे दमः, मन के स्तर पर जो वैराग्य है उसे कहेंगे शमः, और चित्त के स्तर पर जो वैराग्य है उसको कहते हैं समाधान, और बुद्धि के स्तर पर जो है उसको कहेंगे श्रद्धा। आप देखिए, श्रद्धा जो है वो बुद्धि से जुड़ी हुई है। आप समझ, हम सोचते हैं श्रद्धा हमारा हृदय का, मन का भाव है। श्रद्धा मन का भाव नहीं है। आप समझ गए? 6 है। शरीर कर्म से उपरति है, शरीर से तितिक्षा है, इंद्रिय से दमा है, मन से क्षमा है, बुद्धि से श्रद्धा है, और चित्त से क्या है? समाधान है। आप देखिए, अब जब तक ये 6 पहलू हमारे जो है, प्रत्येक में हमें वैराग्य लाना है। अगर कोई पुष्प है,
जैसे गुलाब का पुष्प है। अब गुलाब का पुष्प जो है पहले वो कली होती है, फिर कली से वो पुष्प बनता है। अगर वो कली से पुष्प बनने की प्रक्रिया में आधा पुष्प खिल गया है, आधा बंद है, वो कैसा लगेगा? अब देखिए, पुष्प की सुंदरता कब होती है? वो पूर्ण रूप से विकसित होता है। उसी प्रकार से हमारा व्यक्तित्व जो है पूर्ण रूप से विकसित होना चाहिए। आप सुनो, देखो, इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी बाबत जो होती है, बहुत सारे जो पहलू होते हैं, वहां हमें वैराग्य होता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी बात होती है जहां हमारा वैराग्य होता नहीं है। आप देखिए, और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं ये क्षमा, दमा, तितिक्षा, श्रद्धा, आप देखिए, ये उपरति और समाधान, ये 6 आवश्यक है। और इसीलिए शंकराचार्य जी उसको संपत्ति कहते हैं। ये संपत्ति हमें आवश्यक है। अगर वेदांत में हमें प्रवेश करना है तो ये संपत्ति हमारे लिए आवश्यक है। अब वैराग्य तो हो गया। अब देखिए, मुमुक्षुत्वम, अब मोक्ष की इच्छा है कि नहीं? अब देखो, इसलिए मैं बार बार कहती थी कुंभ मेले में हो आइए। अब देखिए, कुंभ मेले में जाएंगे ना, बहुत प्रकार के साधु आपको मिलेंगे, अनेक प्रकार के साधु। अब उनको साधु जीवन जीने में ही आनंद आता है। आप देखिए, क्यों? एक साधु जीवन का भी एक आनंद होता है। क्यों? भोजन की चिंता करनी नहीं है, लाइट का बिल भरना नहीं है, आप समझो, घर की सफाई करनी नहीं है। अब ये हमारे सब स्वामी जी लोग जो है ना, ये शिविर ले जाते हैं, उसमें सबसे जो प्रसन्न होते हैं, बहनें होती है। क्यों? न मर्चा की चिंता करनी है, न रसोई की चिंता करनी है, न काम वाली बाई की चिंता करनी है। अब देखिए, अब देखिए, अब तो क्यों? 10 दिन क्या है? आराम है। भारतीय स्त्री जो है ना, उनका 60% जीवन ये रसोई में ही जाता है, और उनको कोई रिटायरमेंट तो होता नहीं है। आप देखिए, वो रिटायर हो जाएंगे बैंक मैनेजर से। आप देखिए, वो रिटायर होते हैं ना तो उनका काम बढ़ता है। आप समझते हैं क्यों? वो बैंक में 10 बजे चाय मिलती है, 2 बजे चाय मिलती है, अब ये काम कौन करेगा? अब देखिए, अब देखिए, तो अब देखिए, शिविर में जो है हम गए हैं, वहां आनंद सत्संग का था कि रसोई नहीं करने का आनंद था? आप समझना ठीक से। अब देखो, इसलिए कहती हूँ ये भोग शब्द है ना, डेंजरस है। आप समझना, हमारा आनंद कहाँ है, हमारी सुख बुद्धि कहाँ है? आप देखो, आप समझ कहाँ सुख देखते हैं? ये साधु जीवन का भी एक आनंद होता है। अब मस्तराम कहते हैं आनंद है। आप देखिए, अब तो वैराग्य है, साधु जीवन है। वैराग्य मानी ये भौतिक जीवन में कोई रुचि नहीं है उनको। अब देखिए, ये उससे कुछ नहीं होगा। मुमुक्षुत्वम, मोक्ष की इच्छा भी होनी चाहिए। आप देखिए, और शंकराचार्य जी वहां मोक्ष की इच्छा नहीं कहते, मुमुक्षत्व। आप देखिए, मुमुक्षुत्व, त्व है, त्व मानी पना। आप देखिए, अब तो वो मोक्ष की इच्छा का भाव हमारे अंदर है कि नहीं? एक भाई हमारे ये वेदांत वर्ग में आते थे, फिर आना बंद हो गए। फिर मैंने पूछा क्यों नहीं आते हो? ये आप मोक्ष मोक्ष करते हो, मुझे कोई मोक्ष नहीं चाहिए, हमें तो सब आनंद है। हमारे स्वामी जी थे, उसके पास ये गया एक और साधक, बोला स्वामी जी ये मोक्ष क्या है? हमें तो जीवन में आनंद ही आनंद है। उस
स्वामी जी काठियावाड़ी थे। बोला तो गुजरात में बहुत सुंदर है, देखो थोड़ा जजूमी लो अब, और थोड़ा ये दुनिया जो है, जगत जो है, उनका अनुभव कर लो। अब मोक्ष की इच्छा किसको है? अब जब तक दुख बुद्धि नहीं होती है ना, तब तक मोक्ष की इच्छा नहीं है। आम से छूटने की किसको इच्छा है? अब देखिए, अब मोक्ष माने क्या? अब किस प्रकार का बंधन है? पहले तो बंधन है वो समझना पड़ेगा, फिर मोक्ष की इच्छा होती है। जब बंधन का ही अनुभव नहीं है तो कहाँ मोक्ष है? अब मोक्ष किसके है? स्वामी जी हमेशा कहते थे, वी डोंट वांट टू बी लिबरेटेड फ्रॉम व्हाट वी लाइक। अब देखिए, जो हमें पसंद है उससे छूटने की तो हमें इच्छा है ही नहीं। अब जहां हमारी आसक्ति है, अब जहां हमारी आसक्ति है वहां तो कोई वैराग्य नहीं है। अब पकड़ के बैठे हैं। और इसीलिए मोक्ष माने क्या? पहले हमें बंधन का अनुभव है कि नहीं। जब तक बंधन का अनुभव नहीं होता है तब तक मोक्ष की इच्छा की संभावना नहीं है। एक बार ये नया नया जो ये वीडियो रिकॉर्डर है ना, पहले आया था, आप देखिए, तो नया नया वीडियो रिकॉर्डर आया तो वृंदावन में जो अखंडानंद जी महाराज हो गए, तो मुंबई में 15 दिन भागवत के प्रवचन थे। अब महाराज जी अधिकतर वृंदावन में रहते थे, इसलिए ये आधुनिक जगत में क्या होता है, कुछ होता है, वो जानते नहीं होते हैं। अब 15 दिन जब मुंबई आए तो ये जो आयोजक जो थे उन्होंने निश्चय किया कि महाराज जी जो भी ये करेंगे उसका वीडियो रिकॉर्डिंग हम करेंगे। और इसीलिए वहां जो प्रवचन हो रहा था वहां सामने उन्होंने क्या कर दिया, वो रख दिया रिकॉर्डिंग मशीन, वो रिकॉर्डर रख दिया। अब फिर महाराज श्री ने देखा कि ये कुछ हो रहा है, समझ में कुछ आता नहीं, कुछ बोले नहीं। जब प्रवचन हो गया, अपने स्थान पर गए, फिर किसी को पूछा कि वो सामने क्या रखा था, वो काला काला सामने बॉक्स रखा था, वो क्या था? तो बोले महाराज जी आप जो बोल रहे हैं उसका हमने रिकॉर्डिंग कर लिया। तो बोले रिकॉर्डिंग क्या होता है? अब देखो पहली बार सुन रहे शब्द। तो बोले स्वामी जी आपका जैसे आप बोल रहे हैं वैसे ध्वनि और ये जो चित्रण जो है पूरा का पूरा वहां रिकॉर्डिंग हो जाता है। बोले अच्छा फिर क्या करना है? तो बोले वो तो कैमरा था जहाँ रिकॉर्डिंग होता है, फिर उसका प्लेयर आता है, वो प्लेयर में उसको रखना है और फिर वो आपको आपके टीवी पर उसको प्ले करना है। तो वो प्ले करके क्या करना है? तो बोले कि आपने अभी जो किया है वही का वही वो लोग वहां सुनेंगे, देखेंगे। महाराज ने थोड़ा विचार किया, फिर बोले अच्छा वो कैसे होता है? तो वहां रिकॉर्डर था, वो प्लेयर था, तो उन्होंने प्लेयर को जोड़ दिया। प्लेयर को जोड़ दिया, पर फिर शुरू किया। अब महाराज जी देखते रह गए, अरे ये तो मैं ही हूं। अब देखिए, फिर वो जो ध्वनि थी वो भी महाराज श्री की थी, अरे ये तो मैं ही बोल रहा हूं। तो बोला अच्छा, तो फिर जो उसका जो रिमोट आता है ना, तो महाराज श्री को पता है कि महाराज श्री ये रिमोट है। अच्छा इसमें क्या करना? महाराज श्री ये दबाएंगे ना तो चालू हो जाएगा। ठीक है, फिर तो बोले कि महाराज श्री आप ये दबाइए, तो दबाया तो वो शुरू हो गया, प्ले कर दिया। अब देखिए, अच्छा फिर महाराज श्री ये है ना, ये दबाइए, ये दबाया, क्या हुआ? स्टॉप हो गया।
फिर बोले ये क्या है, बाकी के क्या है? बोले ये फास्ट फॉरवर्ड है। ये फास्ट फॉरवर्ड क्या है? तो महाराज जी जल्दी जल्दी होता है। अच्छा कैसे होता है? तो वो प्ले किया, फिर फास्ट फॉरवर्ड किया तो क्या हुआ? वो जल्दी 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 जाता है। अब देखिए, अरे मुझे दौड़ा दिया आपने तो। फिर बंद कर दिया। फिर बोला ये क्या है? महाराज ये पीछे जाने का। अच्छा अब करो, तो कर दिया। अब क्या हो गया? वो रिवर्स जाएगा। अच्छा आपने मुझे पीछे भी भगा दिया। फिर कुछ बोले नहीं, थोड़े वो देख लिया। तो 5 मिनट के बाद बहुत सुंदर बोले। आप देखिए ये क्या करेंगे आप? महाराज जी इसकी कॉपी बना के सब भक्त लोग उसको लेंगे, फिर अपने घर में जाएंगे, अपने घर में जाकर वो आपके प्रवचन सुनेंगे। अब अच्छा, तो आप गुरु को स्टार्ट करते हैं, आप गुरु को स्टॉप करते हैं, आप गुरु को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, आप गुरु को बैकवर्ड करते हैं। ये ब्रह्म ज्ञान है क्या? अब समझे? फिर ऐसे छोड़ते नहीं महाराज श्री किसी। फिर बोले आपके घर में आप लगाएंगे, फिर देखेंगे महाराज श्री बोल रहे हैं। फिर पोता दौड़ के आएगा, दादाजी दादाजी, वो पोते को गोदी में बैठाएगा। फिर पत्नी जो है पकोड़ा चटनी लेके आएगी, फिर एक पकोड़ा हाथ में लेगा, आधा वो खाएगा, आधा पोता को खिलाएगा, और फिर महाराज श्री को सुनेगा। ये वेदांत है क्या? अब सब ये मोक्ष की इच्छा है क्या? ये वैराग्य है क्या? अब वैराग्य क्या है? मोक्ष की इच्छा क्या है? अब सब जब तक बंधन का अनुभव नहीं है तब तक मोक्ष की कोई संभावना है ही नहीं। ये जगत में हमें बंधन का अनुभव होता है क्या? अब ये बंधन है। अब देखिए सबसे बड़ी मूर्खता हमारी ये है कि बंधन में है लेकिन बंधन अनुभव करते ही नहीं है। अब ये माया का चक्र, जो इसलिए 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं ये माया का चक्र ऐसे चल रहा है। आप देखिए ब्राह्मयन सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया। आप देखिए माया के द्वारा ये भगवान हम सबको क्या कर रहे हैं? यंत्र रूढ़ानि। अब जिस पे जो कठपुतली होती है ना, कठपुतली को जो है वो धागे से क्या करते हैं? नृत्य कराते हैं। उसी प्रकार से भगवान ये माया के द्वारा क्या कर रहे हैं? यंत्र रूढ़ानि मायया। अब सर्वभूतानि भ्रामयन्। माया के चक्र में हमें ऐसा पार लगा दिया है भगवान, लेकिन वो बंधन का अनुभव नहीं है हमें। अब नारद जी भगवान के मानस पुत्र है। मानस पुत्र है माने जन्म से ही ज्ञान है। आप देखिए तो उन्होंने कभी बंधन का अनुभव किया ही नहीं है, माया का अनुभव है ही नहीं। तो एक बार भगवान को कहते, भगवान ये सब बोलते हैं आपकी माया, ये माया का बंधन है, बंधन है। मुझे तो आपकी माया दिखती ही नहीं, मैं तो बस नारायण 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 करता रहता। तो बोले कि भगवान कभी मुझे भी माया का अनुभव करवा दो। भगवान ने बोला ठीक, छोड़ दो, कोई आवश्यकता नहीं है। आप समझो अब बंधन का अनुभव है कि नहीं, दुख का अनुभव है कि नहीं, तभी वैराग्य होगा। आप समझना जो हमारे बंधन का कारण है उनके लिए हमारे मन में वैराग्य आएगा। लेकिन अगर बंधन का कारण ही नहीं दिखता है तो वैराग्य कहां से आएगा? और इसीलिए ये वैराग्य जो है, एक जो वैराग्य है ये भौतिक रूप से वैराग्य है जो फिर साधु बन जाते हैं। अब लेकिन मुमुक्षुत्व नहीं है उनको। अब
मोक्ष की इच्छा है कि नहीं, छूटना है कि नहीं। रामकृष्ण परमहंस प्रत्येक संध्या काल में सत्संग करते थे। वो गंगा किनारे रहते थे, तो ये वैराग्य की बात करते थे, मोक्ष की बात करते थे। तो एक साधक ने पूछ लिया, महाराज ये मोक्ष की इच्छा क्या है। तो बोले कभी वक्त आएगा मैं आपको बताऊंगा। बोले ठीक है। अब वो प्रत्येक दिन सायंकाल सत्संग के बाद वो नदी किनारे पर चलते थे। तो एक दिन ये साधक को बोल दिया, चल मेरे साथ तू भी चल। अब चलने गए, फिर संध्या स्नान करना है, तो वो गंगा किनारे पर जो थे स्नान करने गए। बोले तू भी मेरे साथ स्नान कर ले। अब गए दोनों स्नान करने गंगा में। उसने जैसे ही डुबकी लगाई, उसको क्या कर दिया, दबा के रख दिया। 1 मिनट 2 मिनट, फिर हाथ छोड़ दिया तो क्या हुआ। फिर महाराज जी ने पूछा, अब परमहंस जी ने पूछा, तू जब पानी में था तुझे रसगुल्ला याद आया क्या। ये कलकत्ता है ना, रसगुल्ला बोलना पड़ता है। यहाँ होती है तो फिर बादाम पूरी बोलनी पड़ेगी। बोले क्या महाराज जी, रसगुल्ला, कुछ भी याद नहीं आया था। तो फिर बस एक ही इच्छा थी, ये पानी से बाहर निकलूं और सांस लूं। आप देखिए, बोले इसको कहते हैं मोक्ष की इच्छा। अब मोक्ष की इच्छा अन्य कोई वस्तु हमारे लिए महत्व की नहीं है। मैं ये संसार से कब बाहर निकलूं। लेकिन ये बाहर निकलने की इच्छा कब होगी, जब बंधन का अनुभव है, घुटन का अनुभव है। आप देखिए, जल में उनको क्या होता था, वो घुटन होती है। आप देखिए, ये इस प्रकार से संसार में क्या घुटन का अनुभव हमें है। अब जब तक ये घुटन का अनुभव नहीं है, तब तक ये वैराग्य भी नहीं होता है। आपके बंधन का जो कारण है, आपके घुटन का जो कारण जो है, उनके प्रति आपके मन में वैराग्य है। और इसीलिए बहुत आवश्यक है वेदांत में कि बंधन का अनुभव हमें करना पड़ेगा। वो बंधन को ही वो लोग दुख कहते हैं। आप देखिए, जन्म दुख, जाया दुख, जरा दुख, पुनः पुनः। अगर आपको ये संसार में सुख दिख रहा है ना, तो शंकराचार्य जी का शिव अपराध क्षमापण स्तोत्र का थोड़ा पाठ कर लेना। अब गर्भावास में कैसा दुख है, जन्म के समय कैसा दुख है, बाल्य अवस्था क्या दुख है, युवा अवस्था में कैसा दुख है, जरा अवस्था में कैसा दुख है, वो शंकराचार्य जी स्पष्ट रूप से हमें बताते हैं। आप देखिए, ये आवश्यक है हमारा। और इसीलिए अब शंकराचार्य जी यहाँ ये वैराग्य का आरंभ करते हैं। आप देखिए, क्यों, जब तक वैराग्य नहीं है, ये वेदांत अध्ययन जो है वो मात्र शाब्दिक रह जाता है। आप समझ, शब्द से सब हम जानते हैं, लेकिन उनका जो अर्थ जो है वो हमें समझना है। और इसीलिए शंकराचार्य जी यहाँ बहुत सुंदर कहते हैं। आप देखिए, श्लोक जो है ना बहुत सुंदर है। आप देखिए, वर गृह गृहिणी पुत्र द्रविणानाम आगमे विनाशे व। अब देखिए, प्रथित हर्ष विषाद किम वा स्याताम। अब पर मानी दूसरे। अब जो मैंने पहले ही कहा, इसीलिए दूसरा का घर है, दूसरे की स्त्री है, पुत्र है, धन है। आप देखिए, उनका नुकसान होगा, क्या आपको विषाद होगा। अभी अहमदाबाद में जो हो गया,
घर में अन्य को पुत्र की प्राप्ति हुई, आपको हर्ष होगा? अब क्यों? वो तो अन्य का है। अब देखिए, प्लेन जो क्रैश हुआ, भले हम हमारी संवेदना व्यक्त करते हैं, लेकिन कोई अगर हमारा है तो हमें दुख अधिक होता है। सुनामी हो गई, पहलगाम हो गया, अब देखिए क्या क्या नहीं होता। हमें क्या है, देखो आजकल ये टीवी ने हमें बिल्कुल असंवेदनशील बना के रख दिया है। आप समझना ठीक से, ये टीवी क्या कर रहा है, आपके मन को क्या कर रहा है, आप जानते ही नहीं है। अब कोई भी मूवी है, अब वो मूवी में मार फाड़ होती है, एक दूसरे को मारते हैं, वो खून बहता है, आप देखिए, और आप शांति से बैठे खा रहे हैं। अब देखिए, मानी हमारे मन में क्या है, कोई संवेदनशीलता है? नहीं है। अब देखिए कितने टीवी हमें कितने असंवेदनशील, सेंसिटिव बनाते हैं। अब वो टीवी में समाचार देख रहे हैं, ये प्लेन कैसे क्रैश हुआ, और साथ में क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। अब ये कैसे हो गया? अब स्मशान में किसी का शरीर जल रहा है और वहां बैठकर हम क्या कर रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं। ये टीवी इंडियन बॉक्स है, आप समझो, बंद कर दो देखना। हमें बिल्कुल असंवेदनशील बनाते हैं, हमें बिल्कुल अविचारी बनाते हैं। फिर भी अगर नहीं छोड़ सकते हैं तो नियम से 1 घंटा करो, अधिक मत करो। लोगों को आदत बन जाती है, पूरे दिन वो टीवी चालू, सुबह उठते ही टीवी चालू हो जाता है। हमारे मन में कोई संवेदनशीलता है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो दूसरे का है। आप देखिए, शंकराचार्य कहते हैं पर, अब देखिए दूसरे के स्त्री है, पुरुष है, पुत्र है, धन है, घर है, आप देखिए उनको मिलने से आगमे मानी कि वो उनको प्राप्त होता है, बिना से उनका नाश होता है, तो क्या हमें हर्ष विषाद होता है क्या? किम हर्ष विषाद? आप देखिए, अन्य के होने से अन्य का कोई नुकसान होता है, हमें कोई विषाद नहीं होता। क्या आप समझ? अन्य को कोई प्राप्त हो गया, हमें कोई हर्ष नहीं होता है। आप देखिए, आप समझ, ये जो कह रहे हैं वो अलग बात है, आप समझना, धीरे से आप समझेंगे। तो शंकराचार्य जी कहते हैं उसी प्रकार से, ठीक से समझना, ये वही रहती है, उसी प्रकार से जिसको आप कहते हैं ये मेरा घर है, जिसको आप कहते हैं ये मेरा शरीर है, आपका है ही नहीं। आप देखिए, पर तो फिर उनको प्राप्त करना या उनके नुकसान में आप क्यों हर्ष विषाद कर रहे हो? आप देखिए, आपका है ही नहीं शरीर। आप समझो, ये घर आपका है ही नहीं, ये धन आपका है ही नहीं। आप देखिए, हमने मान के रखा है ये मेरा है। आप देखिए, जब तक ये अहंता ममता रहेगी, ये हर्ष विषाद रहेगा। जब एक बात आपके मन में स्पष्ट हो जाएगी, यहाँ जो कुछ भी है मेरा है ही नहीं, पर आप देखिए, आप देखिए, ये मम बुद्धि निकलनी चाहिए, पर बुद्धि होनी चाहिए, मेरा है ही नहीं। आप देखिए, शंकराचार्य कहते हैं एक बार ये जगत के प्रत्ये आपके मन में पर बुद्धि हो जाएगी, किम हर्ष विषाद स्यात्, फिर कैसा हर्ष और कैसा विषाद आपके मन में। आप देखिए, अब सब ये ममता अहंता ममता करके बैठे हैं, इसीलिए हर्ष विषाद है। शंकराचार्य कहते हैं उसमें आप पर बुद्धि कर लो, ये मेरा है ही नहीं। आप देखिए, अब नहीं नहीं माता जी, मेरा पुत्र आप, मेरा भाई आप कैसे कहेंगे मेरा नहीं है? अब ये शरीर ही आपका नहीं है, फिर शरीर के संबंध को किसको मेरा कहेंगे आप? देखो हिंदी में इसलिए कहावत है,
जो मेरा मेरा कहे सो मरा, जो तेरा तेरा कहे सो तरा। अब देखिए, अब आपका है ही नहीं कुछ। पर आप देखिए, पर गृह गृहिणी पुत्र द्रविणा नाम, आप देखिए कुछ भी आपका नहीं है। महाराज ने इसलिए बहुत सुंदर कहते थे, या तो कहो सब मेरा है, या तो कहो मेरा कुछ भी नहीं है। आप देखिए, ये जो आधा आधा करते हैं नहीं, आप देखिए, आप समझ। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं, एक बार आपकी पर दृष्टि हो गई तो फिर क्या हर्ष और क्या विषाद। आप देखिए, किंबा हर्ष विषाद, आप देखिए उतना ही नहीं, आगमे विनाशे च स्याताम क्षणम स्थातु, ये सब जो है क्षणिक है। आप देखिए, ये सब क्षणिक है। कितने वक्त आपके पास रहने वाले? नहीं नहीं माता जी, हम 40 वर्ष एक साथ रहे। ये आजकल होता है ना, माता पिता के 50 वर्ष की लग्न तिथि का उत्सव करते हैं। 50 वर्ष साथ रहे, ये बड़ा अचीवमेंट तो है ही। आप समझ रहे क्यों? प्रातः काल उठ के वही मुख प्रत्येक दिन आपको देखना है। आप समझ, आप प्रसन्न है कि नहीं है, आप दुखी है कि सुखी है, देखना तो वही मुख आपको है। आप देखिए, अब ये भी तपश्चर्या है, वो अलग बात है, गृहस्थ आश्रम अलग बात है। और इसलिए यह शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये जो हमारे मन प्रथित माने कि जिस प्रकार से हमारे मन में हर्ष और विषाद उत्पन्न होते हैं, तो वो कब होते हैं? जब मेरा क्या कहेंगे न, तब। आप देखिए, अब आरंभ करो आप शरीर से। शरीर आपने बनाया, आपके माता पिता ने बनाया। आप पूज्य स्वामी जी उसके लिए अंग्रेजी में एक शब्द कहते थे, गिवन। यहां जो भी कुछ है आपको दिया गया है। आप देखिए, आपका कुछ भी नहीं है। ये शरीर आपने नहीं बनाए, आपके माता पिता ने नहीं बनाए हैं। ये शरीर का संचालन आप कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपका शरीर का संचालन आप कर रहे हैं, तो मेरा एक ही प्रश्न है, श्वास उच्छ्वास जो है आप कर रहे हैं या चल रहा है? अब शरीर ही आपका नहीं है, तो शरीर से संबंध जो भी कुछ है, गृहिणी है, पुत्र है, संबंध है, आप देखिए वो आपके कैसे हो गए? दूसरा द्रविण, द्रविण मानी संपत्ति। आप देखिए, ये संपत्ति जो है, हम सोचते हैं कि ये संपत्ति मेरी है, धन मेरा है। अगर कहीं आप गए हैं, वहां एक दंपत्ति है, पति पत्नी है, और वो दोनों जो है बात कर रहे हैं, उसमें ये जो दंपत्ति में जो पति था उनका मित्र वहां, अब मित्र आता है वो भी जुड़ जाता है, वो तीनों बात कर रहे हैं। अब चौथा वहां आएगा। जब चौथा आता है तो ये दूसरा आया, उनका मित्र था, मानिए दंपति को वो जानता नहीं है, तो ये जो तीसरा जो था वो चौथे को ये दंपति का परिचय कराता है। अब परिचय कराने में सुनना, अगर वो तीसरा कहेगा ये मेरी पत्नी है, तो क्या होगा? महायुद्ध हो जाएगा। दूसरे की पत्नी को अपनी पत्नी कहना मानी क्या है? अब देखिए, अब धन जो है, लक्ष्मी है, किसकी पत्नी है? नारायण की पत्नी है।
ये भूमि जो है वो किसकी पत्नी है? तिरुपति जाएंगे ना, तिरुपति का आप चित्र भी देखेंगे। आप देखिए, जो हार भगवान पहनते हैं ना उसमें दो है, एक श्री देवी है, दूसरी भू देवी है। आप देखिए, भगवान नारायण की दो पत्नी है, श्री देवी और भू देवी। अब हम कहते हैं ये भूमि मेरी है। अब देखिए, सबसे बड़ी मूर्खता यही है। अब देखिए, किसी की पत्नी को मेरा कहना ये सबसे बड़ी मूर्खता है। आपके पास धन है, आपके पास शरीर है, आपके पास पत्नी पुत्र सब संपत्ति है, लेकिन वो आपकी नहीं है। निर्ममः निरहंकार है। अब देखिए भगवान क्या कहते हैं, किसी भी वस्तु के प्रति मम भाव नहीं होना चाहिए। वैराग्य माने कि मम भाव की निवृत्ति। वैराग्य माने कि किसी भी वस्तु के प्रति ममता नहीं है। अब जब तक ये मम भाव रहेगा ना, तब तक कोई वैराग्य की संभावना नहीं है। और अहम भाव, आप देखिए हमारी समस्या यही है, अहंता ममता। वैराग्य से ही मम भाव की निवृत्ति होती है और ब्रह्म ज्ञान से ही अहंता की निवृत्ति होती है। जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा, देहादि संगात में जो अहम बुद्धि करके आप बैठे हैं उनकी निवृत्ति नहीं होती है। आप सब मैं देह हूं, ये जो देहाध्यास में जो हम बैठे हैं ना, आप देखिए देह में जो अहम भाव करके हम बैठे हैं, मन इंद्रिय बुद्धि सब में जो अहम भाव करके हम बैठे हैं, जब तक अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है तब तक ये अहम बुद्धि की निवृत्ति की कोई संभावना है ही नहीं। आप समझो। और इसीलिए पहला जो है वो क्या है, पर। आप देखिए शंकराचार्य जी कहते हैं ये मम भाव की निवृत्ति करनी है। पर है, ये जो भी है, गृहिणी है, घर है, संपत्ति है, ये सब क्या है, पर है, मेरा है ही नहीं। आप देखिए एक बार मेरा नहीं हो जाएगा फिर क्या है, किम हर्ष विषादो। आप देखिए किम प्रचितो। आप देखिए किसकी इच्छा आप करेंगे, किससे छूटने की आप इच्छा करेंगे। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं वैराग्य वही है कि ये सब मेरा नहीं है, ये स्पष्टता हमारे मन में आ जाए। दूसरा ये क्या है, शातां क्षणम स्थातु, और ये जो भी कुछ है वो क्षणिक मात्र है। अब देखिए जो भोग आप कर रहे हैं, जब जिह्वा पर, आप देखिए मिठाई जब जिह्वा पर होती है तब भोग बुद्धि होती है, जैसे ही वो जिह्वा से नीचे उतरेगा फिर क्या है। आप देखिए ये पूरा संसार जो है ये पूरी बाई ही चलाती है। आप समझिए वो बिल्कुल नरम है लेकिन सबको टाइट रखती है, या तो बोलने में या तो खाने में। आप समझिए। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं जितने भी भोग है, जितने भी वस्तु जो है वो सब क्या है, क्षणिक। अब देखिए क्षणम स्थातु स्यात्। अब देखिए एक क्षण भर है, वस्तु भी क्षण भर है, और वस्तु के कारण जो हर्ष और विषाद उत्पन्न होता है वो भी क्या है, एक क्षण के लिए है। आप देखिए आप सब ये घटना हो गई, प्लेन क्रैश हो गया, एक घटना हो गई, क्षणिक के लिए हम लोग विषाद कर रहे हैं, दूसरा कुछ प्रसंग बन जाएगा फिर हम क्या करेंगे। अब देखिए एक क्षण हम हर्षित रहते हैं, दूसरी क्षण हम विषादग्रस्त हो जाते हैं, तीसरी क्षण हम हर्षित होते हैं। अब देखिए वस्तु भी क्षणिक है, हमारा भाव हर्ष विषाद वो भी क्या है, क्षणिक है। आप देखिए तो ये क्षणिक के पीछे हम क्यों पड़े हैं, आग में। आप समझो आग में विनाश है वहां। और अगर आपको लगता है कि आपका शरीर क्षणिक नहीं है,
आपका संबंध क्षणिक नहीं है। अब 8वें अध्याय में शंकराचार्य भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी का आयुष्य क्या है, आप देखिए, सहस्र युग पर्यंतम। आप देखिए, अहह ब्रह्मणः विदुः। ब्रह्मा जी का आयुष्य एक दिन कितना होता है, 1000 चतुर्युग। आप देखिए, एक चतुर्युग में 4,32,00,000 वर्ष है। अब ऐसे 1000 मानी और 3 शून्य आपको उन पर लगाना है, वो ब्रह्मा जी का 12 घंटा है। अब उसमें आपके 100 वर्ष क्या है? अब सब आपके 100 वर्ष क्या है? कुछ भी नहीं है। अब सब मुझे तो यही आश्चर्य है, लोग इतने आराम से रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, करते हैं। हमारी दादी हमें हमेशा कहती थी कोई अमरपटा लेके आया नहीं है। अब देखिए, हम जिस प्रकार से ये जगत में जी रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, कभी यहाँ से जाने वाले हैं ही नहीं। ये पति पत्नी भी जो साथ में रहते हैं, ऐसे रहते हैं कि कभी अलग होने वाले हैं ही नहीं। आप देखिए, आप शंकराचार्य जी कहते हैं क्षणम स्यात्, ये सब क्या है? क्षणिक है। अब अभी हुआ, अभी निकल गया। हमारा जीवन भी क्या है? आप देखिए, 1 मिनट 48, अब देखिए 1 बजे 48 मिनट पर वो निकला। 1 मिनट में क्या हो गया? अब जिन जिन की मृत्यु हुई वो तो अभी कुछ सोचे उसके पहले तो क्या हो गया? अब समझो, उनको तो ये मृत्यु का अनुभव करने का भी समय नहीं मिला। आप समझो, एक ही क्षण में क्या हो गया? आप समझो, कब क्या होता है। देखो, इसलिए वो कहते हैं न जान्यू जानकी नाथे सवारे शू सवान। फिर भी हम तो आराम से रहते हैं। और इसीलिए मैंने आगे कहा कि आपको वो बंधन का अनुभव है कि नहीं। जब तक बंधन का अनुभव नहीं होगा तब तक ये छूटने की इच्छा, मोक्ष की इच्छा नहीं होती। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं ये सब आगम है। आगम माने आने वाले हैं, जाने वाले हैं, क्षणिक है। आप देखिए, जो क्षणिक है वो स्वयं में जब क्षणिक है, स्वयं में अनित्य है, तो वो आपको सुख कैसे दे सकता है? वो आपको दुख कैसे दे सकता है? आप देखिए, सुख दुख जिसको हम कहते हैं वो कहाँ है? आप और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं किम वा स्यातां क्षणम स्थातुः। अब देखिए, किस प्रकार से ये हर्ष विषाद हमें हो सकता है? वो क्षणिक है। अब एक क्षण हम आनंद में रहते हैं, दूसरी ही क्षण हम क्या करते हैं? विषादग्रस्त हो जाते हैं। और इसीलिए वैराग्य क्या है? पर ये सब कुछ मेरा है। शंकराचार्य जी कहते हैं मेरा कुछ भी है नहीं, ममता का त्याग कर दो आप। तो फिर माता जी रहे कैसे? अब ये जो ट्रस्ट होता है ना, ट्रस्ट में धन होता है, ट्रस्ट की संस्था होती है, ट्रस्ट के अपना आश्रम होता है, मंदिर होता है। आप देखिए, तो उसमें किसी का भी मालिकपना होता है क्या? मालिकीपना वह नहीं है। आप देखिए क्योंकि वो किसका है? ट्रस्ट का है। और इसीलिए हमें भी यही देखना है, ये शरीर भगवान ने हमें दिया है, वो शरीर के अभी हम ट्रस्टी है, ये है हमारा नहीं। आप देखिए, पर है। आप देखिए, और ये शरीर में हम कब आएंगे? ये शरीर कब छूटेगा? क्या हमारे हाथ में है? आप देखिए, ये शरीर में कब रोग होगा? ये शरीर में कब आनंद होगा? ये हमारे हाथ में है क्या? कुछ भी हमारे हाथ में नहीं। आप शरीर जो चल रहा है वो भी हम नहीं चला रहे।
हृदय की धड़कन को हो या पाचन को हो, ये सब करने वाला तो ईश्वर है। आप देखिए, आप कब तक ये शरीर में रहेंगे वो भी निश्चय आप नहीं करते हैं। फिर भी हम सब में आसक्ति करके बैठे, और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि एक बार ये पर बुद्धि हमारे मन में हो जाएगी तो फिर क्या होगा, क्या हर्ष क्या विषाद। आप देखिए, इसलिए मैंने कहा ममता बुद्धि का त्याग करना जो है उसी को वैराग्य कहते हैं। ये जगत में मेरा कुछ भी नहीं है। आप देखिए, ये मन में स्पष्ट कर दो, ये है पत्नी है, पति है, पुत्र है, ये व्यवहार है, समाज है, सब है, कि कहीं पर भी ये ममता नहीं रखनी है। अब सब भगवान ने दिया है, करने वाला भी भगवान है, देने वाला भी भगवान है, लेने वाला भी भगवान ही है। आप देखिए, अब जितनी ये बुद्धि हमारी होती जाएगी, जितने ही हम ममता से मुक्त होते जाएंगे, उतना ही हमारा वैराग्य दृढ़ होता जाएगा। आप देखिए, और इसीलिए इस शंकराचार्य जी कहते हैं अन्य के सुख दुख को देखकर हमें सुख दुख नहीं होता है, उसी प्रकार से ये शरीर मन बुद्धि संबंध जो है वो हमारे है ही नहीं, तो फिर हर्ष विषाद कहाँ पर है। अब उसको कहते हैं सापेक्षिका। समझो, सापेक्ष रूप से हमें हर्ष विषाद से मुक्त पहले होना है, और अगर सापेक्ष रूप से हमें ये मुक्त होना है तो पहले ये बुद्धि हमें करनी है कि ये सब हमें दिया गया है और जो दिया है उसी से हम रहते हैं। देखो, इसलिए शंकराचार्य जी भजगोविंद में क्या कहते हैं, यल्लभ से निज कर्मो बात, अपने प्रारब्ध से हमें जो प्राप्त हुआ है उसी में हम आनंद से रहते हैं, और ये सब हमें प्रारब्ध से प्राप्त है। कर्म फल देने वाला ईश्वर है। आप देखिए, इसीलिए ईश्वर को तो हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन अहंता ममता की जो निवृत्ति है उनके लिए हमें ईश्वर को कर्माध्यक्ष के रूप में और कर्म फल दाता के रूप में हमें ईश्वर को स्वीकार करना पड़ेगा। हम जो कर्म कर रहे हैं वो कर्म करने में भी ईश्वर का अनुग्रह है। आप देखिए, मैं बोल रही हूँ तो वाणी का देवता अग्नि जो है वो अग्नि देवता की कृपा से ही मैं बोल रही हूँ। आप मुझे सुन रहे हैं, दिग देवता की कृपा से ही आप सुन रहे हैं। अब देखिए, तो कर्माध्यक्ष ईश्वर है। आप, और कर्मफल दाता भी कौन है, ईश्वर है। आप देखिए, तो कर्म करने जो हम कर रहे हैं वो कर्म ईश्वर के अनुग्रह से हो रहा है, कर्म फल जो हमें प्राप्त हो रहा है वो भी ईश्वर का अनुग्रह है। अब देखिए, तो इसका अर्थ क्या हुआ, कर्म और कर्मफल जिसको हम कहते हैं वो ईश्वर का अनुग्रह है। आप मंदिर में जाते हैं और मंदिर से आपको जो भी प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं। अब देखिए, या तो हमें कोई चुन्नी प्राप्त हो जाएगी या नारिकेल हमें प्राप्त होगा, हम उसको क्या कहते हैं, प्रसाद कहते हैं। आप तो ये शरीर आपको ईश्वर ने दिया है, ये शरीर प्रसाद है कि नहीं। आपके माता पिता आपके ईश्वर ने दिया है, आपका पुत्र पुत्री ईश्वर ने दिया है, वो प्रसाद है कि नहीं। आपका संपूर्ण जीवन प्रारब्ध फल है, तो प्रारब्ध कर्म फल देने वाला ईश्वर है, तो आपका संपूर्ण जीवन जो है वो क्या है, प्रसाद है। ममता का त्याग करना है तो ये प्रसाद बुद्धि लानी पड़ेगी। जितनी आपकी ये प्रसाद बुद्धि होती जाएगी, हम देख के गए प्रसादे सर्व दुखानाम हानि ही अस्योपजा। एक बार प्रसाद बुद्धि हो गई तो ये हर्ष विषाद हमारे नहीं रहेंगे। जो ईश्वर कर रहा है, देखो हम भजन गाते हैं, बहुत प्रेम से भजन गाते हैं, लेकिन उनका जो अर्थ है ना वो हमारे जीवन में आता ही नहीं है। अब जाही विधि राखे राम, ताही विधि रही, वो मंजीरा चलता रहता है। अब जो ईश्वर ने दिया प्रसाद बुद्धि अपना, अब प्रत्येक वस्तु के प्रति अगर आपके मन में प्रसाद बुद्धि हो जाएगी ना, तो भगवान कहते हैं जिसकी प्रसाद बुद्धि होती है उनके सर्व दुखों की निवृत्ति हो जाती है। अब
और जब तक ये प्रसाद बुद्धि नहीं होती है, आपके मन में प्रसन्नता की कोई संभावना नहीं है, आप समझ लें। और जब तक आपका मन प्रसन्न नहीं है, ब्रह्म ज्ञान की भी कोई संभावना नहीं है आप। इसलिए शंकराचार्य कहते हैं हर्ष और विषाद से हमें मुक्त होना है, और हर्ष विषाद से मुक्त होना है तो ये संसार में रहकर ही प्रसाद बुद्धि कर लेते हैं, पर बुद्धि कर लेते हैं। एक बार पर बुद्धि हो गई तो कोई आपको दुखी करने वाला है ही नहीं। आगे हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः। ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि